फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। किसको? मेरे आज के वीडियो को। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 5th में मैथ में चैप्टर नंबर 5। पाठ का नाम है हमारा गुणज व गुणनखंड। तो ये बहुत ही सिंपल है बच्चों। इसके लिए आपको याद करने के लिए एक छोटी सी चीज जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिएगा क्या है ये वही है जो हम लोगों ने याद किया है, पहाड़े। अगर आप लोगों को पहाड़े आते हैं तो आप गुणज और गुणनखंड दोनों कर लेंगे। कैसे? देखिए, अगर किसी भी संख्या का पहाड़ा बोलते जाएंगे कहीं तक भी, तो वो उसका गुणज कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 2, 4, 6, 8, 10 और इस तरह की अनेक संख्या। अगर इधर वाली संख्याओं में इस संख्या का भाग जाता है, अगर इधर वाली संख्याओं में इधर वाले अंक का भाग जाता है, तो उसे हम कहेंगे इसके ये गुणज हैं। समझ में आया? जैसे 2 के गुणज क्या हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 और इसी तरह की आने वाली सारी संख्याएं। आप लोगों को समझ में आया? देखिए, इसको गुणा करते जाना है आगे तक, तो वो उसके क्या कहलाएंगे बच्चों? गुणज कहलाएंगे। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको रिवर्स कर देना है, यू टर्न ले लेना। कैसे? अब हम जैसे कहेंगे कि 4 का गुणनखंड क्या क्या है, 4 का गुणनखंड क्या क्या है। तो गुणनखंड में हमें वो अंक निकालना है जिससे उस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता हो। हम इसको रिवर्स करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले लिखना है 1। क्या लिखना है बच्चों? 1। यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड 1 तो जरूर होगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में सभी संख्याएं आती है। अब देखिए, 2 से इसमें भाग जा रहा है ना, 2 के पहाड़े में आता है ना ये, तो 2 और 3 में नहीं आएगा। फिर 4 एकम 4 होता है, तो 4। ये क्या हो गए बच्चों? ये हो गए हैं गुणनखंड। आप लोगों को समझ में आया? हमें क्या करना है, गुणज में अगर किसी भी अंक का गुणज निकालना है तो उसके पहाड़े को हम उतनी ही बार बोलेंगे जितना कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। और अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में हमें ऐसी संख्याएं, ऐसे अंक पता करने हैं जिसमें वो संख्या या वो अंक पूरा पूरा भाग जाता हो, और इसमें 1 तो जरूर आएगा और वो संख्या खुद भी आएगी। अगर 4 है तो 1 और 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है? जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 7। मैंने 7 लिख दिया। 7 का गुणनखंड हमें पता करना है, तो 7 किस में आता है बच्चों? 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में। लेकिन 7 इसके अलावा और किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। तो ये 7 के गुणनखंड हो गए 1 और 7। तो इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, जो अंक दिया हुआ है उससे बड़ी संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं आएगी। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको पहाड़े जरूर याद करने हैं, और पहाड़े याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी मैंने बनाए हैं, वो भी आपने जरूर देखने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। उसका पहला प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है, देखना बच्चों क्या है। दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। क्या क्या करना है? 4 गुणज लिखने हैं। किसके? दी गई संख्याओं के। तो अभी हमारे क्या लिखा हुआ है? 4, 7, 14 और 19। तो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताई। गुणज में हम करेंगे पहाड़े की गिनती कब तक? जितना हमसे पूछा जा रहा हो। 4 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 4 बार। 4 को छोड़ देना है हमें, ठीक है? उसके आगे बोलेंगे 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कितनी बार करना है? 4 बार करना है। गुणज का मतलब ही यही है कि हमें उस अंक को उतने ही बार पहाड़े के रूप में लिखना है। 8, 12, 16 और 20। ये हो गए 4 के 4 गुणज। अब 7 का कर लेते हैं। 7 का पहाड़ा याद होगा? 7 दूनी 14, 7 तियो 21, 7 चौक 28 और 7 पंजो 35। ये भी हमें प्राप्त हो चुका है। 14, 21, 28 और 35। बहुत ही आसान है ना बच्चों? अब देखिएगा, 14 का करना है। 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजो 70। आप 70 बोलते हैं या क्षेत्रीय भाषा में 70 बोलते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही आसान लग रहा है ना आपको? लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। हमें गुणज में क्या करना है? सिर्फ पहाड़े ही याद करने हैं, और गुणनखंड में हम उल्टा कर देंगे।
तो हम 19 को देख लेते हैं। 19 का पहाड़ा बोलेंगे बच्चों। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76 और 19 पाँच 95। आप लोगों को इन सभी अंकों के 4 गुणज प्राप्त हो गए हैं। बहुत ही आसान है ना। आपको पहाड़े याद करने हैं और जितना प्रश्न पूछा जाए उतने ही बार उस पहाड़े को बोलना है। तो अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें बच्चों गुणज पर गोला लगाना है। गुणज पर क्या करना है, गोला लगाना है। पहले प्रश्न में हमने क्या किया कि गुणज लिखे, दूसरे प्रश्न में हमारे पास गुणज लिखे हुए हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन के गुणज हैं और कुछ एक्स्ट्रा संख्याएं हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सा हमारे दिए हुए अंक का गुणज है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों, 3। अब इन सब में हमें देखना है 3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आती है या कौन सी संख्या 3 से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है, पूर्ण रूप से भाग जाता है। तो देखिए 3 एकम 3 कहाँ है और क्या करना है, गोला लगाना है। हो गया बच्चों। और 3 दूनी 6, 3 ये तो ऐसा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले ही अंक से शुरू कर लेते हैं। 3 के पहाड़े में 5 आता है बच्चों, नहीं आता। 9 आता है, आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। ये 3 एकम 3। क्या 3 के पहाड़े में 13 आता है, नहीं। 13 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, छोड़ देंगे। अब 18, तो 3 छंग 18 होता है ना बच्चों, पहाड़ा बोल के देखिएगा। और हम लगा देते हैं इस पे गोला। हमारा पहला प्रश्न क्या हो गया, बिल्कुल हल हो गया है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न 5। 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती है। 5 के पहाड़े का आपको नियम पता होगा कि जिस अंक के आखिर में, मैंने आपको भाजकता का नियम बताया बच्चों, इसका एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को देखकर आप भाग देने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिस अंक में, जिस संख्या में आखिरी अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो 5 से पूरी तरह भाजक होगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आखिर में 5, गोला 0 और 5। बहुत आसान है। भाजकता के नियम जरूर याद करने हैं आप लोगों को। अब देखिए अगली संख्या हमारे पास क्या बच्चों, 12। कर लेते हैं हम 12 का पहाड़ा। 12 एकम 12 पहली संख्या जा रही है। 36 भी आता है, 12 तियो 36। अब 36 आ रही है तो 32 तो नहीं आएगी, क्योंकि 12 दूनी 24, 12 तियो 36। लेकिन 48 आता है, 12 चौक 48 और 18 भी नहीं आता है। ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब करते हैं हम 15 का। तो देखिए 15 के आखिर में क्या है, 15 के आखिर में है 5। तो भाजकता का 5 वाला नियम हम लगाएंगे। लास्ट में 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। अरे ये तो सारी संख्या जा रही है। ऐसा नहीं करना है। देखिए 5 के भाजकता का नियम केवल 5 के अंक पे लगेगा। ये क्या है बच्चों, 15। ये क्या है, 15। तो हमें 15 का पहाड़ा बोलना ही होगा। 15 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, 35 भी नहीं आता, 15 आता है, 0 लगा लेंगे। 40 भी नहीं आता है, 45 आता है, 15 तियो 45। तो मैंने ये 0 लगाया। बहुत ही आसानी से हमने दूसरा प्रश्न कर लिया है। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तो अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 और 4। आप लोगों को अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा प्रश्न नंबर 1 और 2 में, क्योंकि देखिए ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। हमें सिर्फ पहाड़े बोलने हैं और हमारा काम हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लगातार पढ़ते रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा बच्चों, उन संख्याओं पर गोला लगाना है। उन संख्याओं पर गोला लगाना है, किन पर लगाना है, जो कि 3 व 4 दोनों की गुणज हो। 3 व 4। तो देखिए गुणज हम कैसे निकाल रहे थे बच्चों, कि कोई संख्या अगर उसके पहाड़े में आ रही तो वो उसकी गुणज है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर 2-2 अंकों का गुणज निकालना शामिल के रूप में। यानी ऐसी संख्या जो 3 से भी भाग जाती हो, 3 के पहाड़े में भी आती हो और 4 के पहाड़े में भी आती हो। और संख्याएं हमें प्रश्न में लिखी हुई हैं। तो शुरू करते हैं। 6, 3 दूनी 6 होता है, लेकिन क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं आता ना। तो हम इसको छोड़ देंगे। अगला देखते हैं 12। तो 3 के पहाड़े में आता है ना बच्चों, 3 चौक 12 और 4 के पहाड़े में भी आता है। तो हम इसको कर देंगे गोला, राउंड लगा देंगे। बहुत आसान है। 15 4 के पहाड़े में नहीं आता। 18 ये भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 4 पंजो 20 होता है। 24 की बात करें तो हाँ, ये दोनों के पहाड़े में आता है। आप करके देखिएगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में आएगा, 3 8 24 और 4 से करेंगे तो 4 6 24।
ये गोला लगा देंगे, और 30 4 के पहाड़े में नहीं आता। प्रश्न हल हो गया हमारा। चलिए अब शुरू करते हैं हम। चौथा प्रश्न है 10 व 30 के बीच, 10 व 30 के बीच यानी 10 से बड़ा और 30 से छोटा आने वाले 7 के गुणज लिखने हैं। 7 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा। कितनी बार बोलना पड़ेगा? उतनी बार जितनी बार इन दोनों के बीच में उसकी संख्याएं आए। देखिए बच्चों, पहले प्रश्न में हमने क्या किया था, हमें बताया गया था कि 4 4 हमने गुणज लिखने हैं, लेकिन 4 गुणज कहीं तक भी हो सकते हैं, किसी भी संख्याओं तक हो सकते हैं, जबकि 7 के पहाड़े में हमें इतना नहीं कहा कि कितने गुणज लिखने हैं। हो सकता है एक ही आए, हो सकता है 5 संख्या आ जाए। हम पहाड़ा बोलकर देखेंगे। इसका आंसर होगा बच्चों 7 एकम 7, लेकिन 7 10 से छोटा है तो हम छोड़ देंगे इसे। 7 दूनी 14, 10 से बड़ा और 30 के बीच में है ना, कोमा लगा के 7 तियो 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, लेकिन 35 बच्चों 30 से क्या है, बड़ा है, और हमें क्या करना है 10 और 30 के बीच की ही संख्याओं को लिखना है। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हुआ। समझ में आया अच्छे से? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो अब हम करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 और 6। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था कि 7 के गुणज निकालने हैं 10 और 30 के बीच की संख्याओं में। ठीक वैसे ही प्रश्न नंबर 5 है, 4 के ऐसे 3 गुणज लिखने हैं जो कि किससे बड़े हैं बच्चों, 25 से बड़े हो। तो हमें 4 का पहाड़ा बोलना है कहाँ से, 25 के आगे से। तो बोल के देखिएगा, 4 पंजो 20, 4 छंग 24, 24 छोटा है ना, तो 4 सातों 28, 4 सात 28, 4 अंट 32, 4 नाम 36, और ये 4 डाए 40। लेकिन हम 40 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें केवल 3 गुणज लिखने हैं। बहुत ही आसानी से हल हो गया। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या करना है बच्चों, 2 व 5 का, जैसे पहले हमने प्रश्न नंबर 3 में किया था ना, 3 व 4 का, ठीक ऐसे ही 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। मतलब वो छोटी सी छोटी संख्या जो 2 के पहाड़े में भी आती हो और 5 के पहाड़े में भी आती हो। तो देखिए ऐसे में हम बड़ी वाले अंक का पहाड़ा मन में बोलकर देखेंगे। 5 एकम 5, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता ना, 5 दूनी 10, 10 2 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, 10, क्योंकि 10 वो छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है। इससे छोटी संख्या फिर 5 के पहाड़े में नहीं आएगी। तो अब आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा। इसके बाद हम करेंगे हमारे आखिरी के 2 सवाल प्रश्नावली 5.1 में से प्रश्न नंबर 7 और 8। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 और 8। देखिए प्रश्न नंबर 6, 3, 7, 8 सभी एक तरह के हैं। इसमें क्या लिखा है, 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 6 में भी हमने ऐसे किया था। ऐसी संख्याओं में बच्चों क्या करना है, हमें सबसे बड़े वाले अंक को बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलना है, जिससे कि प्रश्न हमारा बहुत ही जल्दी से हल हो जाए। तो देखिएगा 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 12 दूनी 24 और 8 तियो 24, और सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। प्रश्न हल हो गया, 2 सेकंड भी नहीं लगने हमारे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में 6, 9, 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले अंक को बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा बोलेंगे। तो देखिए 15 का बोल के देख लेते हैं या फिर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, सही है। 15 5 75, 15 छिक 90, 15 संती 105, 15 अंठी 120, 15 नमा 135, 15 ढाई 150। आप लोगों को समझ में आया? अब हमें 6 का पहाड़ा बोलते जाना। इसमें देखेंगे कहाँ तक हम भाग दे सकते हैं। तो देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 15 नहीं जाएगा, 6 चौको 24, 6 पंजो 30, 6 से जा रहा है, 6 सातू 42, 6 अंटी 48, 6 नाम 54, 6 ढाई 60, तो इसमें भी जा रहा है। फिर आगे भी करके देख लेते हैं। इसमें 6 से भाग देंगे तो आखिर में आ रहा है 5, तो यही नहीं जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 90 में भाग देंगे 6 से तो 90 से भाग जाता है, 90 से भाग जाता है। 6 कम 6 और
फिर 15 से करेंगे तो 15 छः की 90, तो ये भी 6 से हो रहा है। 120 में करेंगे तो ये भी जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12, 0 20 से जाएगा, और 150 में इसका भाग भी जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 पंजो 30, यानी ये भी 6 से, ये भी 6 से। अब हम करते हैं बच्चों 9 से करके देखेंगे। अगर 9 से यानी जिस जिस संख्या पर मैंने टिक लगाया है वो 15 से भी भाग जा रहा है और 6 से भी। अब जो सबसे पहली संख्या आएगी, सबसे छोटा समान गुणज निकालना ना हमें, जो सबसे पहली छोटी संख्या आएगी जिसमें 9 से भाग जाएगा, 15 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियो 27, ये कैंसिल होते जा रहे हैं, 9 तियो 27, 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45 जा रहा है, लेकिन वो 6 से नहीं जा रहा है तो हम इसको नहीं करेंगे। 9 पंजो 45, 9 छिंग 54, 9 सातु 63, 9 अंटी 72, 9 नम 81 और 9 ढाई 90। तो देखिए बच्चों, वो पहली संख्या कौन सी है? वो पहली संख्या हमें मिली है 90, जिसमें 6 से भी भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा और 15 से भी भाग जाएगा। तो मैं इसका आंसर लिख लेती हूँ 90। सरल है बच्चों, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, प्रश्नावलियों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। बाय बाय।